हेलो। हेलो, नमस्कार। आप लोग के सामने एक वीडियो फिर से लेकर हम आए हैं, जिसका नाम है आप कंप्यूटर की जो पीढ़ी है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसको कहते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हम लोग ये चीज पढ़ेंगे। कंप्यूटर ऑफ जनरेशन में हुआ था क्या कि कंप्यूटर का 5 जनरेशन है, यानी कि प्रथम जनरेशन में क्या डेवलपमेंट हुआ, सेकेंड जनरेशन में क्या डेवलपमेंट हुआ, थर्ड जनरेशन में क्या डेवलपमेंट हुआ, और फोर्थ जनरेशन में क्या डेवलपमेंट हुआ और कब से कब हुआ, और फिफ्थ जनरेशन में क्या डेवलपमेंट हुआ। तो पहला आज ये कंप्यूटर ऑफ जनरेशन का पहला क्लास है। पहले हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बता दिया, जिसको हिंदी में कंप्यूटर परिचय होता है, और उसमें वो हम पढ़ा दिए हैं। तो आज हम जो है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी लेकर आए हैं, जिसका जो है 1940 से लेके 1950 तक विकास किया गया था। तो इसमें पहला जो पीढ़ी है, इसमें क्या विकास हुआ था, तो उसके बारे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को ये कंपटीशन में भी काम आएगा। अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं कंप्यूटर की, तो उसमें एडीसीए की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें काम करेगा। और अगर 12th की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें काम करेगा, ग्रेजुएशन में अगर पढ़ाई कर रहे हैं उसमें काम करेगा। अगर अभी कोई बीसीए या बीबीए कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्स, और कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, तो उसके उसमें भी काम आएगा। लेकिन वो बेसिक नॉलेज के लिए ये है, हम अभी बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं। जो बहुत बड़े पढ़ाकू हैं, तेज हैं, उनके लिए ये नहीं है, लेकिन जो बेसिक जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए है। तो प्रथम कंप्यूटर में है, पहली पीढ़ी 1940 से 1950 के बीच में विकसित किया गया था। इसमें पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग उपयोग तथा मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था। यानी कि 1940 से 1950 के बीच में जो कंप्यूटर पीढ़ी का विकास किया गया, तो उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया गया पहले, और मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया मेमोरी को डाटा स्टोर करने के लिए। डाटा और सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग किया जाता था। यानी कि उस समय अभी शुरुआती था, कंप्यूटर का डेवलपमेंट हो रहा था, तो उस समय जो है पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग किया जाता था डेटा और सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए। फिर है कंप्यूटर की गति मिली सेकेंड में मापी जाती थी। अब तो हार्ट में मापा जाता है, लेकिन उस समय मिली सेकेंड में ही मापी जाती थी। मिली सेकेंड देखिए ये है, मिली सेकेंड में मापी जाती थी। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट हम लिख कर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि अगर समझ जाएंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा। फिर क्या हुआ, सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया, जिसको कि निम्न स्तरीय को कहा जाता है। निम्न स्तरीय भाषा को लो लेवल लो लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज कहा गया था। यानी कि कंप्यूटर का जो कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए लो लेवल लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। उसके बाद है कि यह आकार में बहुत बड़ा होता था, बिजली भी खपत होता था, इसमें गर्मी उत्पन्न होता था, यानी कि मशीन हीट भी होता था, हर मशीन हीट भी होता था, और काफी बड़ा होता था। यानी कि आप समझ लीजिए कि एक समझिए कमरा इतना बड़ा एक कंप्यूटर होता था, और उसमें जो है वो गर्मी भी उत्पन्न होता था और बिजली भी। अब ऑटोमेटिक स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ बड़ा मशीन रहेगा तो बिजली खपत ज्यादा होगा, गर्मी होगा, हीट होगा। तो फर्स्ट जो पहला पीढ़ी है, पहला पीढ़ी में इतना ही पॉइंट है। अब देखते हैं सेकेंड पीढ़ी, जो दूसरा पीढ़ी है उसको हम देखते हैं। अब हम दूसरी पीढ़ी के बारे में बात करेंगे। पहली पीढ़ी में हमने बता दिया है। दूसरी पीढ़ी में देखिए, दूसरी पीढ़ी का विकास 1950 से 1960 के बीच में हुआ है। दूसरी पीढ़ी में क्या है कि पहली पीढ़ी से स्वाभाविक है कि पहली पीढ़ी से कुछ मतलब कि अलग विकास इसमें हुआ है, ताकि जो उसमें जो प्रॉब्लम था वो दूसरी विकास में हो, दूसरी विकास में क्लियर हो। तो दूसरी पीढ़ी में क्या है कि इस पीढ़ी में कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे ट्रांजिस्टर का उपयोग उपयोग किया गया था। यानी कि वैक्यूम ट्यूब का जो उपयोग हो रहा था पहली पीढ़ी में, अब दूसरी पीढ़ी में जो है कि ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। और इसमें प्राइमरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया था। उसमें क्या है, उसमें क्या था कि उसमें पंच कार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल किया गया था स्टोर करने के लिए। इसमें क्या है, मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक और सेकेंडरी के लिए मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया था। इसकी गति पहली पीढ़ी की तुलना में थोड़ी अधिक थी।
इसका गति उसमें जो है पहली पीढ़ी की तुलना में अधिक थी। उसमें था कि मिली सेकेंड में होता था, नापा जाता था। पहली पीढ़ी की गति को माइक्रो सेकेंड में नापा जाता था, लेकिन इसको जो है दूसरी पीढ़ी में जो है माइक्रो माइक्रो सेकेंड में जो है मापा जाने लगा। पहले मिली सेकेंड में मापा जाता था, अब माइक्रो में आ गया, उससे और छोटा तो अधिक थी। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया, असेंबली असेंबली लैंग्वेज। उसे निम्न स्तरीय भाषा का उपयोग किया गया था, और इसमें जो है असेंबली भाषा का उपयोग किया गया, जो नेमोनिक कोड का उपयोग करती थी। नेमोनिक के बारे में हम बताएंगे और आगे बताएंगे। यह आकार में पहली पीढ़ी की तुलना में छोटे थे, अधिक ऊर्जा कुशल, अधिक विश्वसनीय तथा सस्ते थे। इसमें क्या था कि जो एक रूम के आकार था तब आधा रूम का हो गया। सेकेंड दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर जो बन गया वो आधा रूम का बन गया, फिर जो है ऊर्जा कुछ कम खपत होने लगा। अब इसमें जो है लोग को विश्वास होने लगा कि नहीं बढ़िया है, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट हो रहा है तो और सस्ता भी थोड़ा सा, उसमें ज्यादा खपत हो रहा था, पैसा पूंजी ज्यादा लगा था। जो भी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, तो उनको ज्यादा लग रहा था, उसमें मेहनत भी ज्यादा लगा था। लेकिन सेकेंड जो है दूसरी पीढ़ी में थोड़ा सा कम होने लगा। अब तीसरी पीढ़ी की बात जब करेंगे तो उसमें और आपको लगेगा कि और कम लगेगा, छोटा मतलब आकार अब छोटा होने लगा। जो लैपटॉप आया है, लैपटॉप से पहले कई गुना बड़ा था, यानी 20-20 किलो का बड़ा था, 50 किलो का बड़ा था पहले। तो दूसरी पीढ़ी में यही है। तीसरी पीढ़ी के लिए हम फिर बात करेंगे। नेक्स्ट जो है इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं। देखिए तीसरी पीढ़ी की अगर बात किया जाए, तीसरी पीढ़ी की बात किया जाए तो तीसरी पीढ़ी का विकास 1960 से 1970 के बीच हुआ था। तो तीसरी पीढ़ी में विकास क्या हुआ था कि इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में एकीकृत सर्किट का मतलब होता है आईसी। इसको आईसी बोलते हैं, इसको जो है आईसी बोलते हैं। आईसी का होता है इंटे इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी शॉर्ट में, और हिंदी में एकीकृत सर्किट का उपयोग किया गया था, जिसमें कई ट्रांजिस्टरों को एक चिप में जोड़ा गया था। आईसी चिप जैक केल्वी द्वारा विकसित की गई थी, यानी जैक केल्वी द्वारा विकसित किया गया था, और एक ये था आईसी चिप को ही एकीकृत सर्किट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईसी, या इसका इंग्लिश हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद हुआ कि इसमें सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज और मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया था। मैग्नेटिक डिस्क यानी कि पहले चिप टेप लाता था, अब जो है डिस्क आने लगा। डिस्क के बाद इसकी गति जो है नैनो सेकेंड में हुआ। पहले क्या था, मिली सेकेंड, फिर माइक्रो सेकेंड, फिर नैनो सेकेंड में मापा जाने लगा। उस इनमें जो है फोर्ट्रन, कोवल, बेसिक जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा और मल्टीटास्किंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको ओएस मतलब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पेश किया। यानी कि थर्ड जनरेशन में जो तीसरी पीढ़ी का जब कंप्यूटर का समय आया, जनरेशन आया, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम फिर बनना शुरू हो गया, जिसको एप्लीकेशन अभी कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन जब बनना शुरू हुआ तो उसमें जो है इनमें जो है ये सब कंप्यूटर सब कोबोल बेसिक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, लैंग्वेज फोर्ट्रन, कोबोल, अभी आगे फिर हम सब के बारे में बताएंगे कि फोर्ट्रन है, कोबोल है, बेसिक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का जो है विकास किया गया। अब मल्टीटास्किंग काम के लिए, मल्टीटास्किंग मतलब होता है कि एक समय में एक से ज्यादा काम करना। जैसे कि अभी कोई फोन पे बात भी कर रहा है, फेसबुक भी चला रहा है, और व्हाट्सएप भी चला रहा है, मैसेज भी कर रहा है, तो ये एक से ज्यादा जो काम होता है उसी को मल्टीटास्किंग कहते हैं। जिससे एमटीएस का भी बहाल ही निकलता है, मल्टीटास्किंग जिसको बोलते हैं, तो सभी काम कर सके। फिर यह कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी की तुलना में छोटे, तेज और अधिक किफायती होने लगा, और छोटा ही हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर टाइम शेयरिंग तथा मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग जैसी तकनीकों को सपोर्ट करने लगी। टाइम शेयरिंग मतलब हुआ, टाइम शेयरिंग हुआ कि टाइम जो है इसमें टाइम ले, कोई भी वर्क होने लगा तो उसमें टाइम लगता है कि इतना 5 मिनट में, अगर 5 मिनट में अगर काम हो रहा है, अगर 5 मिनट्स में अगर काम हो रहा है तो 5 मिनट में हो गया। वही टाइम शेयरिंग होगा कि टाइम का एक लिमिटेशन आ गया टाइमिंग का। अगर इसका थर्ड जनरेशन का अगर उदाहरण देखा जाए तो इसका होगा आईबीएम, आईबीएम कंप्यूटर होगा। और उसके बाद पीडीपी कंप्यूटर आया एक, फिर आया हनीवेल, हनीवेल 6000 के नाम से एक कंप्यूटर आया। तो देखिए कंप्यूटर तो आ गया, कंप्यूटर तो आ गया, कंप्यूटर आ गया तो बढ़िया चल रहा है। अब क्या है, इसको ध्यान से जरा देखना है, पढ़ना है, और
हम अपने तरफ से जो है कि कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है समझ आए और भी अंदर तक समझ में आए। और भी देखिए, अभी शुरुआत में आप एक ही क्लास में कहिएगा कि सब कुछ बता दो तो वो नहीं होगा। तो आज के क्लास में थर्ड जनरेशन तक ही रहेगा। कल जो है दो जनरेशन और रहा, फोर्थ और फिफ्थ बता देंगे, उसमें कुछ फैक्ट बता देंगे कल। कल के जो क्लास होगा उसमें जो है नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें फोर्थ जनरेशन यानी कि चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी और एक फैक्ट यानी इन सबों का यानी कि प्रथम पीढ़ी से लेकर पांचवी पीढ़ी तक जो भी रहेगा फैक्ट बता देंगे। और एक उदाहरण दे देंगे कि कौन से पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर का विकास हुआ, अलग से थोड़ा सा उसको लिख देंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको जो हिंदी वाले हैं, जिनका इंग्लिश कमजोर है, जो हिंदी में कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और अगर मेरे साथ लगे रहिए तो कंप्यूटर में मास्टर जरूर बना देंगे हम। हाँ, ये इतना ये वादा है, कंप्यूटर में मास्टर बना देंगे। तो आपको जो है ये तो ध्यान देना होगा। तो आज यही रहा, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।